हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट। आप सबकी दुआओं से और मुझे उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी कपड़े वगैरह मैंने अरेंज कर लिए हैं सेपरेट। जो एक्स्ट्रा एक एक सूट है वो भी मैंने दोनों का रखना है, हानिया का भी और हुरिया का भी। हानिया भी ये पहनेगी, बर्बरी शर्ट है, साथ में ये बटरफ्लाई वाली उसकी फेवरेट पैंट है, तो ये पहनेगी हानिया। और ये सेपरेट सेट में रख रही हूँ हुरिया का, और ये पहनेगी आज हुरिया। और ये भी सेपरेट मैं हानिया का एक और सेट में रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना जब बाहर जाते हैं स्पेशली तो गंदा मंदा कर देते हैं शर्ट या जो ड्रेस पहना हो, तो इसलिए ना इनका सेपरेट जो शर्ट वगैरह ना एक पेयर ज़रूर रखना चाहिए। तो मैं बस इस बैग में ना इनकी ये सारी चीज़ें रख लूँगी जो सेपरेट रखने वाली हैं, जैसे कि नम तो ये सेपरेट है रखने वाला। फिर हानिया का मैंने ये सेपरेट रखना है एक पेयर, और ये पहनाने हैं दोनों बहनों को, ये दोनों बहनें पहनेंगी। और बस अभी थोड़ी देर में हम रेडी होने वाले हैं। जो फिंगर है ना ये बेचारी, इसकी जो साइड पे जो स्किन होती है ना वो मैंने ज़रा उतारी थी, मुझे पता भी नहीं कब जी स्टार्ट होगी पेन होना इस पर। और इसकी तो पहले बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, अभी जाके थोड़ी सी बेचारी ये इस तक पहुँची है। तो बस अभी भी दर्द है, स्वेलिंग है, लेकिन ये है कि चलो काम चल रहा है। तो खैर बाकी इन सब चीज़ों को मैं अभी अरेंज करूँगी। तो बस अभी थोड़ी देर में रेडी होते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ जी दोनों की कंप्लीट लुक। जो हुरिया वो भी सो रही है, इसलिए मैं उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही, क्योंकि मैंने उसको भी शार देना था, लेकिन एनीवेज मैं नहीं दे रही क्योंकि वो बहुत टाइम बाद जाके सोई है, इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। बाकी हानिया को शार दूँगी और उसको जी ये पहनाऊँगी, और फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ हम दोनों की, बल्कि तीनों की फ़ाइनल लुक। तो जी यहाँ पर जो मेरा दूसरा पीस है वो हो चुका है रेडी, और इतने छोटे छोटे पीसों को भी आजकल समझ आ गई है कि हम रेडी हो गए हैं तो जल्दी से बाहर निकलो। तो निकलने से पहले आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो कलेक्ट करनी पड़ती हैं इन ख़ास मेहमानों के लिए, लेकिन ये जो मिसेज़ है ना ख़ास कर ये छोटा पीस तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि कौन सी चीज़ पकड़नी है कौन सी छोड़नी है। ओके जी, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूलने लगी थी, और वो है जी रिंग, जो कि जाएगी जी बर्थडे बॉय को। और रिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा वेट, मैं अपने बच्चे को पकड़ रही हूँ जी, ये रही जी छोटे काकू की रिंग बर्थडे बॉय की। बस अभी हुरिया बिल्कुल रेडी है ना, तो इसलिए बच्चे जब रेडी हो जाए ना फिर नहीं वो टिकते। तो बस अभी मैं इसको पकड़ती हूँ और हम लोग बस निकलने लगे हैं। तो जी मोमेंट ऑफ जैसे कहते हैं ना पीस और सुकून आ जाता है जब आप आराम से सारा पैक शैक करके अपने बच्चों का सामान आ जाते हैं, गाड़ी में आके बैठ जाते हैं, और गाड़ी में आके थोड़ा सा ना रिलैक्समेंट फ़ील होता है कि यार चलो अब सुकून आ गया। घर में तो भागो दौड़ लगी रहती है, यहाँ से ये चीज़ पकड़, वहाँ से वो चीज़ पकड़, ये ना रह जाए वो ना रह जाए। तो गाड़ी में फ़ाइनली आके आपको पता होता है कि अब तो यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए अब क्या करो, सिर्फ और सिर्फ सुकून करो बैठ कर। तो यहाँ पर जी हम विलाजियो पहुँच चुके हैं, और बर्थडे बॉय जी हमसे पहले ही आके उनकी फैमिली सारी पहुंच चुकी थी। तो जी यहाँ पर हम रुके हैं पार्किंग के लिए। आपको पता है वीकेंड में जो जितने भी मॉल्स हैं, विलाजियो हो गया, सिटी सेंटर हो गया, दी मॉल, कोई भी मॉल है, आपको पता है कि जो पार्किंग का इशू है ना वो हर वीकेंड में ही रहता है। और ये सामने पजीरो ब्लैक देखकर मुझे एकदम लगा कि जैसे वो समीरा की गाड़ी है, क्योंकि वो हमारे साथ आज भी जब भी मैं कभी देखती हूँ ना 2 डोर स्पेशली ये पजीरो, तो वो ऐसे लगता है जैसे हमारी ही गाड़ी जा रही है कहीं ना कहीं। तो खैर बढ़ना पड़ता है आगे, मूव ऑन करना पड़ता है। और यहाँ पर जी अभी हम बस एंटर ही होने वाले हैं विलाजियो के अंदर। तो जी घर में भी हो रही है ना इसी तरह अपने ब्लैंकेट के साथ खेलती रहती है, लेकिन मैं इसको बार बार जाके ना चेक करती रहती हूँ कि कहीं इसने जो ब्लैंकेट है अपने पूरे फेस पे तो नहीं कहीं कर ली, रोल तो नहीं कर ली, क्योंकि पता नहीं होता कि बच्चा जो है ना वो कब टैंगल्ड हो जाता है किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर, तो आपको ना बार बार जाकर देखना पड़ता है।
तो यहाँ पर ना एकदम मेरे बैक साइड पे ना पीछे वाली सीट पे एक फ़िलिपिनो कपल था, तो एकदम से ना उठ के उसकी जो वाइफ़ है वो आ गई मेरे पास। तो मुझे कहती वो देखो बेबी के ना मुंह पे सारी ब्लैंकेट आ गई। अब मैं उसको क्या बताऊँ, मैंने कहा यार ये ऐसे खेलती है, मैं तो बार बार देख रही हूँ, मुझे आदत है, मुझे पता है उसको किस तरह खेलना पसंद है। तो वो क्या करेगी, अपने फेस के ऊपर रखेगी और ऐसे रब करेगी, फिर उतारेगी, फिर पकड़ेगी, तो उसको ऐसे लगता है जैसे ये एक टॉय है। हुरिया को ऐसे लगता है जो ब्लैंकेट है ना वो एक टॉय है। तो मेरे लिए भी थोड़ी सी सहूलत हो जाती है कि चलो यार किसी बहाने से ही बच्चे किसी जगह आ रहे तो आके लगे हुए हैं ना, कहीं बिज़ी तो है ना, कहीं मुझे तो नहीं ना बिज़ी इसने अपने साथ किया हुआ। तो खैर वो बेचारी एकदम उठ के जैसे आई, तो मुझे भी एकदम ऐसे ना डर सा लग गया कि मैं तो बार बार देख रही हूँ, तो क्या वो वाकई इसमें रोल हुई थी, लेकिन नहीं, वो ऐसे खेल रही थी। तो कोई नया बंदा जब इस तरह देखता है ना किसी बच्चे की एक्टिविटी, तो उसको ये लगता है कि शायद माँ को पता नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, इस तरह बताना भी चाहिए। अल्लाह ना करे अगर मैं कहीं गलती पे होती या मैं कहती नहीं नॉर्मली खेल रही है, तो कोई दूसरा ही आके जब बताता है तो फिर ही आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो खैर इट्स ओके। इतने आपको कहने का मतलब ये है कि इतने आपको जी हेल्पफुल जो पीपल है ना, सपोर्टिव पीपल है, वो आपके आमने सामने ही साथ ही होते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं होती, इट्स ओके। और यहाँ पर जी हम आ चुके हैं, ये यहाँ पर प्ले एरिया है बच्चों के लिए, और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी किस्म के राइड्स हैं, तो बड़े ही ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने कहा उमर इन्होंने कोई चेंजेस किए हैं, तो उमर कहते नहीं ये वैसे का वैसा ही है। तो मैंने कहा शायद मैं ही काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी एक्सट्रीम चेंजेस नज़र आई। तो जी फाइनली ये लोग मुझे यहाँ पर मिल गए थे इतना ढूंढने के बाद। हेलो हेलो, पूरा घूम के आके मुझे इधर मिले आप लोग। चलो चलो आ जाओ, कम लेट्स गो कम। तो जी फ़ोन आ चुका था कि आ जाएं अपनी अपनी जगहों पे वापस, और फूड आ चुका है। चलें जी डिनर एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म। और जैसे कि आपको पता है बच्चों की आदत, आ जाएं ऐसी जगह पे तो उनका फिर जाने को वापस दिल ही नहीं करता। तो जी जैसे इस जगह के आप अंदर एंटर होते हैं ना, तो बाहर से ऐसा लगता है जैसे छोटू सा होगा, इतना कोई ख़ास बड़ा नहीं होगा, लेकिन जैसे आप अंदर जाते जाते हैं और जी आप देखते रहते हैं, इतनी वैरायटी है माशाल्लाह राइड्स की, और उसके अलावा इतनी गेम्स हैं जो आप बच्चों के साथ खुद भी खेल सकते हैं। तो एक बार अंदर चले जाएं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी गार में आ गए हैं, और अंदर आके जी बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता फिर। Baka baka ciao ciao, baka baka ciao ciao, Mayo. Baka baka ciao ciao, baka baka ciao, Mayo. Baka baka ciao ciao. Ah! तो जी अभी हो रही है सिस्टर के घर की तरफ वापसी, और यहाँ पर जी हम आ चुके हैं, और यहाँ पर भी इन्होंने जी डेकोर किया हुआ था। जो केक की कटिंग थी वो घर पर ही थी, और जो डिनर था हमारा वो था बाहर, क्योंकि बच्चों को आपको पता है पिज़्ज़ा पसंद है, तो इस वजह से जो थीम थी ना वो पिज़्ज़ा की थी। और हानिया को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, तो ये जी चीज़ें जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए फिर घर पर कोई इस तरह की ना आप चीज़ें वगैरह नहीं बनाते, जब आपको पता है ही जब बच्चों का ही तो ये ओकेजन है, और सेलिब्रेशन उन्हीं की वजह से तो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी चाय आ गई थी, बहुत ही मज़ेदार मेरी सिस्टर ने चाय बनाई थी, और बस अभी हम गप्पे शप्पे मारेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद जी अपने अपने घरों को चले जाएंगे। और इसके बाद जी 1 बाय 1 करके सबकी गिफ्ट्स की ओपनिंग हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, सब लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। तो जी इसके बाद हम जाएंगे घर, और घर जाते ही ऐसे ज़ोरों शोरों की दोबारा से भूख लगने लग पड़ी थी कि समझ नहीं आ रही थी कि उस टाइम क्या खाएं क्या पिएं, क्योंकि ऑलरेडी बाहर से हम खा चुके थे पिज़्ज़ा। तो जी मैंने फटाफट से चिकन निकाली, और मैंने कहा चले जी जल्दी से चिकन बनाएं, क्योंकि खाए बगैर बिल्कुल नींद नहीं आती जब तक आपको भूख लगी हो। और जी इसी के साथ करती अपने ब्लॉग का भी यहीं पर एंड। उम्मीद करती आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सब
सबको अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।